सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमी जो होते हैं वो प्रभु के लिए बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकालने में आनंदित होते हैं। इसी तरह से वो अपने गुरु के लिए, संतों के लिए, महान भागवत भक्तों के लिए शोभा यात्रा निकालने में आनंदित होते हैं। अपने लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, और दूसरे संतों, महात्माओं, भक्तों और भगवान के लिए तो ऐसा करना चाहते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे जयपुर देवसा के निवासी श्री रंग जी, परम भावुक भक्त जो थे, उनकी भी यही बात थी। वो श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे और अनंतानंद जी के ही गुरु भाई पीपा जी थे। तो उन्होंने पीपा जी के विषय में सुना था, तो उनके दर्शनों की प्रबल अभिलाषा थी। 20 पत्र भेजे थे, पर संयोगवश वे नहीं आ पाए। और अब बहुत दीनता से भरे हुए पत्र जब भेजे, अंतरंग मित्र को भेजा पत्र लेकर, तो पीपा जी का हृदय प्रेम से भर आया। इसलिए वो प्रार्थना स्वीकार करके देवसा पधारे। कल आप यही प्रसंग श्रवण कर रहे थे, और आश्चर्य की बात ये थी कि भक्तराज जो श्री रंग जी थे, वो तो घर के अंदर मंदिर में भगवान को मानसी पूजा करते रहे। ठाकुर जी जो प्रत्यक्ष विराजमान थे, उनकी पूजा पहले कर लिए, उसके बाद मन में अपने भगवान की पूजा कर रहे थे। और मानसी पूजा में मुकुट में माला जो फंस जाती थी, छोटी थी माला, तो थोड़े से सोचने लगे क्या करें। तब तक आवाज सुनाई पड़ी, गांठ खोल के पहनाओ ना। तो आंख खोल के देखा तो वहां कोई था ही नहीं। और संत पीपा जी उनके दरवाजे के बाहर थे। दरवाजे के बाहर से ही घर के अंदर बैठे हुए रंग जी के मानसी पूजा को वो देख लिए थे। ये नहीं था कि उनके सामने थे, वो घर के बाहर से सुन लिया था, देख लिया था, समझ लिया था। और इसीलिए वो बाहर आके देखे जब रंग जी, तो एक संत को बैठे देखे। संत को देख करके उन्होंने दंडवत करके परिचय पूछा, और जब उन्हें मालूम हुआ कि तो पीपा है, अर्थात संत पीपा जी महाराज आए, बहुत प्रमुदित, आनंदित हुए और कहने लगे, महाराज जी, मुझे आनंद तो बहुत मिल रहा आपके आने से, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि जब आप पधारेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ स्वागत अगवानी करूंगा आपके लिए। और आप तो बिना किसी सूचना दिए ही आ गए, और वो भी नगर के बाहर नहीं, घर के दरवाजे पर। अब मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? बाजे गाजे के साथ स्वागत अगवानी करनी थी, वो सब तो मेरे मन की बात मन में रह गई। तो पीपा जी बोले, अब काहे की अगवानी, में तो आ ही गया अब तो तुम्हारे पास। बोले, महाराज आप तो आ गए, लेकिन बोले लेकिन क्या अब अगवानी क्या, अब तो मैं आ गया। चरण पकड़ लिया, श्रीरंग जी भक्त ने चरण पकड़ लिया पीपा जी का। बोले, मेरी अभिलाषा अपूर्ण रह जाएगी। मेरे मन में बहुत अभिलाषा थी कि मैं आपकी अगवानी करके एक भीड़ भक्तों की, स्वागतकर्ताओं की लेकर जाता, सबको माला पहनाता, सब लोग आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करते हुए, कीर्तन करते हुए पालकी में बिठा के आपको लाते। ये सब तो रह गया महाराज, मैं तो दुखी हो जाऊंगा यदि ऐसा स्वागत आपका नहीं कर पाऊंगा। बोले, क्या चाहते हो?
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप कृपा करके बगीचे में पधारें। जो मेरे घर से कुछ दूर बगीचा, वहाँ पधारें और वहीं स्नान ध्यान अपना नित्य नियम आप करिए, वहाँ सारी सुविधाएं हैं और मैं वहाँ से आपको बाजे गाजे के साथ लाऊंगा। नृत्य कीर्तन हम लोग करेंगे, पालकी में आप विराजेंगे, हम आगे नाचते हुए चलेंगे आपके। बोले भैया जैसी तेरी इच्छा। पीपा भक्त जी वहीं बगीचे में पहुंच गए और पालकी पर बैठने को नहीं तैयार हुए। बोले पालकी पर तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज चलते हैं, मैं तो पैदल चलूंगा। और अंत में आचार्य का चित्रपट पालकी में पधराया गया, वही निश्चय किया गया, क्योंकि पीपा जी बोले नहीं, पालकी में नहीं बैठूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान बैठते हैं, उनकी फोटो लगाओ आप। उनका चित्रपट पालकी में रखा गया खड़ा करके, दर्शन लोग करते रहे और वही पालकी उठाई गई। बड़े उमंग के साथ शोभा यात्रा चली। भगवान श्री रामानंद महाराज की जय जयकार की जा रही थी, पीपा भक्त की भी जय जयकार की जा रही थी, नाम कीर्तन हो रहा था। देवसा जयपुर के लोग महाराज श्री रंग भक्त के साथ आनंदित होकर नृत्य कीर्तन कर रहे थे। यहाँ तक कि मोहरे भी लुटाया उन्होंने और सभी संतों के साथ पीपा जी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इनके प्रेम के अधीन होकर 1 मास तक वहीं पीपा जी निवास किए श्रीरंग जी भक्त के यहाँ। और इनके सत्संग से देवसा राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्ति का प्रसाद, भक्ति का भाव छा गया। एक दिन श्रीरंग जी के साथ एक सरोवर पर बैठे थे। उसी समय कंडा गोबर बीनती हुई 2 स्त्रियां वहां आई और पीपा जी ने उन्हें बुलाकर बैठाया और उनसे वार्तालाप करने लगे। श्रीरंग जी को कुछ अनुचित लगा उनके मन की जानकर। इन्होंने कहा कि परमार्थ दान के निमित्त किसी से भी बातचीत करना अनुचित नहीं होती है। अरे तुम्हारे मन में क्या बात आ गई? फिर स्त्रियों से कहा कि तुम अपने नेत्र बंद करके थोड़ी देर शांत होकर ध्यान करो, फिर मेरी बात सुनो। तुम लोग देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके उसका दुरुपयोग कर रही हो। जिस शरीर से दिव्य प्रेम रस संचय करना चाहिए, दिव्य प्रेम रत्न धन का संचय करना चाहिए, उससे गोबर कंडा कूड़ा करकट संसारी विषयों का संग्रह कर रही हो। तुम अपना तन मन भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम तो भगवान की प्रियसी गोपी हो। तुम्हारे पति श्री कृष्ण हैं, तुम लौकिक पति की पत्नी नहीं हो। अतः सर्वस्व त्याग कर राधा कांत भगवान की उपासना करो। महाराज पीपा जी के उपदेश से उनको तत्क्षण ज्ञान हो गया। वो दोनों विरक्त होकर के कृष्णानुरागिणी बन गई और घर छोड़कर द्वारकापुरी में चली गई, वहीं जाके बस गई। श्रीरंग जी के यहाँ से विदा होकर के पीपा भक्त जी जिस दिन टोने को आ रहे थे तो मार्ग में एक रोता विलाप करता हुआ ब्राह्मण इन्हें मिला और दुख का कारण पूछने पर उसने बताया कि महाराज मेरी बेटी ब्याह के योग्य है, विवाह के योग्य होने पर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका विवाह, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। यजमान के यहाँ गया था और वहां तो कुछ भी नहीं मिला, अतः व्याकुल हूँ। तो पीपा जी ने कहा कि विप्रदेव, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है इसे तो अभी आप ले लीजिए। इसके बाद यदि आप मुड़ मुड़ा करके कंठी तिलक धारण करके विरक्त साधु का वेश कुछ देर के लिए धारण कर लें तो आपको पर्याप्त धन मिल सकता है। महाराज ब्राह्मण तो
कन्याओं की शादी न करने से, किसी कारण से भी शादी नहीं हो रही थी कन्या की, तो दुखी हो रहा था। इसलिए ब्राह्मण राजी हो गया और अपने आश्रम में ला करके पीपा भक्त ने सुंदर विरक्त वेश उनको बना करके एक चौकी पर कंबल बिछा कर बैठा दिया और अपने के लिए बहुत ही प्यार से उनको समझा बुझाकर अपने पास बैठा के फिर उनको एक हजारा माला दिया, 1000 मन की वाली। कहा ये जप करो आप। तो वो ब्राह्मण जी महाराज कभी जप तो किए नहीं थे, लेकिन करने लगे और बैठाए उनको चौकी पर और पीपा जी नीचे धरती पर बैठे। तो पीपा जी को देवसा से आया जान करके बहुत से लोग दर्शन करने आए। राजा सूर्यसेन मल भी आया। ऊंची गद्दी पर विराजमान संत को देखकर लोग पूछते कि ये कौन है महाराज जी। पीपा जी से पूछते कि कौन है महाराज जी। तो पीपा जी कहते अरे मेरे काका गुरु हैं, गुप्त रहकर भजन करते थे, मेरी प्रार्थना पर केवल आज ही दर्शन दिए हैं। और ये सुनकर के राजा एवं अन्य लोगों को श्रद्धा हुई। लोगों ने खूब भेंट चढ़ाया और विदा करते समय पीपा ने कहा क्षमा करना पंडित जी, आपकी मूछें भी मैंने मुड़वा दी, मुंडन करवा दिया, फिर रख लेना महाराज, जी तो घर की खेती है, फिर हो जाएगी आपकी मूछें। और प्रसन्न मन से ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया और अपने घर गया। अब तो बहुत धन मिल गया था ना, वो कन्या की शादी के लिए पर्याप्त धन मिल गया। तो विरक्त वेश का प्रताप समझकर उसका त्याग नहीं किया। ब्राह्मण ने सोचा अब मैं इस वेश का त्याग नहीं करूंगा। बेटी का विवाह धूमधाम से करके सब कुछ धनुष को सौंप करके स्वयं पीपा जी का शिष्य बन गया और स्वयं के साथ अपने कुल का कल्याण करता हुआ। श्री पीपा जी महाराज ऐसे कृपालु थे, एक छोटे से खिलवाड़ के द्वारा ही अपार धन ब्राह्मण को दे करके उसकी पुत्री का विवाह करवा दिया और उसके मन में वैराग्य प्रकट करके उसको संत भक्त, विरक्त संत भक्त बना दिया। ऐसी लीलाएं करते थे जीवों के कल्याण के लिए। एक दिन टोंडे में ही जहां रहते थे, एकादशी की रात को जागरण हो रहा था और भक्तों संतों का समुदाय एकत्रित होकर भावपूर्वक पदगान एवं नाम संकीर्तन में विभोर हो रहा था। इतने में ही पीपा जी एकाएक उठ करके हाथों को ऊपर उठाकर मलने लगे और हाथों में कुछ कालापन भी आ गया। उनका वो कौतुक किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। राजा सूर्यसेन मल ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि क्या कर रहे थे महाराज जी, हाथ ऊपर उठा के मल रहे थे और हाथ में काला काला लग गया। तो महाराज पीपा जी ने बताया कि द्वारकापुरी में भी कीर्तन हो रहा है और मशालची की असावधानी से मशाल ऊपर तने चंदोवे में लग गई, इसलिए चंदोवे में आग लग गई। तो शीघ्रता पूर्वक मैंने उसे बुझा दिया, नहीं तो आग बढ़ जाती, हो फैल जाती। ये सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद महाराज वास्तविकता का पता लगाने के लिए राजा ने एक खास आदमी भेजा। बात ये थी भक्तों की राजा को तुरंत विश्वास नहीं हुआ, तो सोचने लगा कि बात सच्ची है कि गुरुजी ऐसे कुछ लीला तो नहीं कर रहे हैं। और वो जो आदमी भेजा था राजा ने, वो द्वारका में जा करके पता किया, घोड़े से गया वो आदमी, तीव्रगामी घोड़े से। और लोगों ने फिर चंदोवे में लगी जो आग थी, जो उन्होंने बुझाया था, उसके ऊपर फिर कपड़ा एक चिपकाया गया, छिला गया
ठेगरी बोलते हैं, तो वो दिखाई और कहा हाँ यदि उस दिन पीपा जी यहाँ न होते तो बड़ा अनर्थ हो जाता, आग लग जाती चारों तरफ। उन्होंने तुरंत बुझा दिया और इस तरह से सभी को बचा लिया। और भक्तों, वो आदमी लौट करके आया द्वारका से और वापस आ करके उसने राजा से सारी बातें वहां की सुना दी। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि परम समर्थ योगीराज हैं पीपा जी, यहाँ रहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया की सारी घटनाएं उनको सब दिखाई पड़ती हैं। सबकी श्रद्धा बढ़ गई। संतों की महिमा को भला कौन जान सकता है भक्तों? कोई कृपा करें संत तभी कोई जान सकता है। एक दिन पीपा जी सरोवर पर स्नान करने गए थे। उसी समय एक ब्राह्मण आया और रो कर कहने लगा, महाराज मेरा एक बैल मर गया है, अब बिना बैल के मेरी खेती नष्ट हो रही है, आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। तो पीपा भक्त ने समझाया कि भैया मेरे पास तो बैल नहीं है और न खरीदने के लिए धन है, फिर मैं कैसे व्यवस्था करूं? और जब वो बोले ऐसा तो किसान जो था, वो ब्राह्मण किसान, वो रो करके गिड़गिड़ा करके कहने लगा, महाराज ऐसा मत करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं तो बिना बैल के खेती बिना जीवित कैसे रहूंगा, खाने को अनाज कहाँ से मिलेगा हमें? और ये सब बातें हो रही थी, इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को पानी पिलाने के लिए ले आया। उसी सरोवर पर जहां महाराज जी स्नान करने के लिए गए थे पीपा जी, वहीं पर एक तेली का लड़का अपने बैल को पानी पिलाने के लिए लाया और पीपा जी ने उसके हाथ से बैल ले करके बैल की रस्सी को लिया अपने हाथ में। पीपा जी ने तेली के लड़के के हाथ से रस्सी ले लिया अपने हाथ में और उस ब्राह्मण को दे दिया जो बैल मांग रहा था। लड़का रोने लगा कि महाराज मेरा बैल आपने दे दिया उसको, और रोते रोते वो घर गया। उसके पिता ने जाकर के राजा से फरियाद किया। राजा ने कहा तो महाराज जी के पास जाकर विनती कर, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। तो तेली ने इनसे आकर कहा, महाराज मेरा बैल मिलना चाहिए, आपने कहा दान की बड़ी महिमा है। पीपा भक्त ने कहा, दान की बड़ी महिमा है, मैंने ब्राह्मण को दिया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। उसने कहा, महाराज मेरे एक ही बैल था, मेरा कोलू बंद हो गया। भक्तों, तेल निकालने का कोलू एक बैल से चलता था। तो वो बोला कि मेरा कोलू बंद हो गया, मैंने अब बैल आपने दे दिया उसको, तो अब मेरा तो कोलू बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? तो महाराज बोले कि अपनी वस्तु का इस प्रकार से तुमको दुख हो रहा है। वो तेली, महाराज आपको दान ही करना था तो अपनी वस्तु दान करते, मेरी वस्तु का दान कर दिया आपने, मेरे बैल का दान आप कैसे कर दिए? तो उसको असंतुष्ट देखकर पीपा जी ने कहा, यहाँ मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई, अपने घर जाकर देखो ना। तो वो घर गया तो देखा कि बैल घर में बंधा हुआ है। तो आश्चर्य में पड़ गया कि बैल तो मेरा लेकर के उन्होंने दे दिया ब्राह्मण को, मेरे घर में बैल कहाँ से बंधा हुआ? अब वो समझ गया कि तो महान समर्थ संत हैं, इनके सामर्थ्य के सम्मुख हमारी बुद्धि नहीं काम कर सकती। आया लौट करके और भक्तराज संत पीपा जी के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। बोला, महाराज जी हम आपके सामर्थ्य को नहीं समझ सकते थे, आपने उस दुखी ब्राह्मण का दुख हरण किया और लीला के ही द्वारा आपने मुझे भी बैल वापस दे दिया। मतलब एक बैल के दो बैल हो गए भक्तों,
2 बैल था तो बैल एक ही, महाराज जी की शक्ति से दूसरा बैल प्रकट हुआ। अब जिसको श्रद्धा कमजोर होगी ना, वो तो समझेगा ही नहीं। अब जब आप समझ लीजिए कि संसार की पूरी रचना ठाकुर जी करते हैं ना, तो जब ठाकुर जी संसार की रचना करते हैं उस समय तो कुछ भी नहीं होता है, और सारा संसार भगवान ने प्रकट किया है। ऐसे ही भगवान की शक्ति कभी कभी भक्त के पास अंश रूप में आ जाती है, तो भक्त के द्वारा ही भगवान चमत्कार कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है कि जब आप कहो कि भक्त आप हमारे लिए भी एक ऐसा बना दो, बैल बना दो या हाथी बना दो, घोड़ा या गाड़ी मोटर बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चाहो आप बनवाते रहो उनसे। ये तो ठाकुर जी की कृपा से संत महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु कर देते हैं ऐसा। और न तो संत कभी ऐसा करते हैं और न हो सकता है, लेकिन भगवान चाहते हैं तब ये हो जाता है। ऐसे एक बार घटना घटी भक्तों, देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा, प्रजा भूखों मरने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा सूर्यसेन को चिंता हुई कि अब प्रजा की रक्षा कैसे की जाए। अंत में उन्होंने गुरुदेव के चरण पकड़े और गुरु की शरण में जब आए तो परम दयालु श्री पीपा जी ने आश्वासन दिया, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके धरती में गड़े धन को बताया। मैं आपसे पहले निवेदन कर दिया कि ये सब ठाकुर जी की शक्ति का काम है। ठाकुर जी अपनी शक्ति का कुछ अंश कभी कभी अपने संतों भक्तों को देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो शक्ति रहती है, वो भगवान की इच्छा से होती है। दिव्य दृष्टि से देखकर पीपा जी ने राजा को बताया कि उस जगह पर धरती खोदो, वहां बहुत धन है। अब आप ये मत समझिए कि संत लोग हमेशा ऐसा करते हैं, नहीं, भगवान कराते हैं तभी हो सकता है। राजा ने धन प्राप्त जो बताने का तरीका, प्राप्त करने का जो तरीका बताया, उसी के द्वारा जो महाराज जी ने बताया था ना पीपा जी ने, उसी तरीके के द्वारा राजा ने खोद करके धन प्राप्त कर लिया और अपनी प्रजा के प्राण बचाए। मरती हुई प्रजा की सेवा करके सबको सुरक्षित कर लिया। बहुत चरित्र हैं भक्तों, पीपा जी महाराज के बहुत चरित्र हैं। जहाँ रहते थे वो टोंडे उस जगह का नाम है। तो टोंडे से एक बार संवत 1472 में गागरौनगढ़ गए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गागरौनगढ़ के ही महाराज थे पीपा जी, और वहीं से गुरुदेव के चरणों के साथ समर्पित, गुरु चरणों में समर्पित होकर के विरक्त दीक्षा ले ली थी और घर छोड़ करके साधु हो गए थे। अब एक बार वो गए संवत 1472 में गागरौनगढ़, और गागरौनगढ़ के बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। तो अपने परिवार एवं प्रजा को वैष्णवता का उपदेश दिया उन्होंने, सबका उद्धार किया। इस कार्य के बाद फिर काशी गए, जहां गुरुदेव का श्रीमठ है पंचगंगा घाट पर, और श्री गुरुदेव के साकेत गमन पर्यंत तक वहीं रहे, फिर कहीं नहीं गए। गुरुदेव भगवान के चरणों में ही तब तक रहे जब तक प्रभु भगवान श्री रामानंद जी अंतर्धान नहीं हुए, तब तक वहीं उनके चरणों में रहे। फिर श्री योगानंदाचार्य जी के साथ जब गुरुदेव भगवान अंतर्धान हो गए, उसके बाद की बात है भक्तों है कि योगानंदाचार्य जी के साथ साथ गुजरात गए और गुजरात में खूब वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और कराया। योगानंद जी ने और पीपा जी ने मिल करके इस कार्य को किया। इस प्रकार से भक्ति के प्रचार में, गुरु सेवा में
संतों की सेवा में, ठाकुर जी के भक्ति के वितरण में संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वैष्णव भक्ति के आचरण एवं वैष्णव धर्म के संस्थापन में ही अपनी संपूर्ण आयु समर्पित कर दी और इस मंगलमय सेवा कार्य में अपने जीवन को व्यतीत करके भगवत धाम को प्राप्त किया। भक्तों, पीपा जी महाराज साक्षात मनु जी महाराज के अवतार थे। मैं आपको शुरू में बताया था, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ये 12 महाभागवतों में 6ठे महाभागवत थे। और 7 में कौन आते हैं? स्वयंभू नारद, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी दूसरे, शंभु अर्थात शिव जी, और कुमार सनकादि, कपिल और मनु 6ठे, और 7वें हैं प्रहलाद। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो। प्रहलाद जी के अवतार हुए थे श्री कबीरदास जी महाराज जी। अब आगे आप उनका चरित्र श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान के चरणों में और 12 महाभागवत संतों के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।